Hello students, today we are going to discuss how to write the formulas of the coordination compound when the name is given to you. आप कैसे किसी भी coordination compound का formula लिखेंगे अगर आपको उसका name given है. Now look at the first one, tetraamine aqua chlorido cobalt 3 chloride. जिस भी एलिमेंट के ब्रैकेट में आपको रोमन नंबर से ऑक्सीडेशन स्टेट गिवन है, इट मीन्स वो CMI है, वो सेंट्रल मेटल आयन है. तो पहले आप इसके लिए एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा लीजिए. यू नो दैट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर एनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट. तो आपके पास अब रोमन नंबर दिया हुआ है कोबाल्ट के ब्रैकेट में, तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 3. तो आप पहले कोबाल्ट लिखेंगे. टेट्रा अमाइन, अमाइन इज NH3 और वो 4 है, तो NH3 होल 4. एक्वा दैट इज H2O, क्लोराइडो Cl. रोमन नंबर के पीछे लिखा हुआ है क्लोराइड, इट मीन्स वो काउंटर आयन है. नाउ वी हैव टू डिटेक्ट कि कितने क्लोराइड है. अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट गिवन है आपको, दैट इज +3. अमाइन हैविंग द चार्ज 0 बिकॉज इट इज न्यूट्रल. वाटर इज ऑल्सो न्यूट्रल. Cl हैविंग द चार्ज -1 इज इक्वल टू Z. तो +2 इज इक्वल टू Z. तो आपके पास Z आ गया +2. व्हाट डज इट मीन, ये ऊपर जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है इसके ऊपर चार्ज आया है +2. तो आप इसको ऐसे करेंगे, CO NH3 होल 4 एक्वा क्लोराइडो क्लोराइड +2 here and Cl -1. नाउ क्रॉस देयर वैलेंसीज, ऐसे क्रॉस कर दो तो आपके पास फॉर्मूला बन गया CO NH3 होल 4 H2O Cl Cl2. आपके पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट आपको CMI की दी है उससे आप Z निकालेंगे और वो Z आपको बताएगा कि काउंटर आयंस कितने प्लेस करने. नाउ लुक एट द सेकेंड एग्जाम्पल हियर. पोटेशियम टेट्राहाइड्रोक्सो जिंकेट 2. पोटेशियम, the symbol is K. tetrahydroxo zincate 2. तो zinc is the central metal line. hydroxo means OH. कितने हाइड्रोक्सो गिवन है 4. अब आपको डिटेक्ट करना है कि ये आपके पास पोटेशियम कितने हैं, काउंटर आयंस कितने लिखने हैं. जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको ऑलरेडी गिवन है, दैट इज +2. OH हैविंग द चार्ज -1, 4 इक्वल टू Z. सो Z कम्स आउट टू बी -2. तो यहाँ पर आप इसके ऊपर -2 लिखेंगे तो आपके पास कैसे हुआ ये, K ZnOH होल 4 -2 और पोटेशियम हैविंग द चार्ज +1. क्रॉस देयर वैलेंसीज, तो आपके पास हो गया K2 ZnOH होल 4. सो दिस इज पोटेशियम टेट्राहाइड्रोक्सो जिंकेट 2. पोटेशियम ट्राईऑक्सलेटो एल्यूमिनेट 3. पोटेशियम एल्यूमिनेट Al ट्राईऑक्सलेटो. ऑक्सलेटो का सिंबल एब्रीविएशन में हम क्या लिखते हैं OX. ट्राई मीन्स 3. पोटेशियम आपको डिटेक्ट करने कितने हैं बाहर. एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट ब्रैकेट में गिवन है, दैट इज +3. तो +3 ऑक्सलेट के ऊपर चार्ज होता है -2, 3 इक्वल टू Z. तो +3 -6 इक्वल टू Z. Z कम्स आउट टू बी -3. तो यहाँ पर चार्ज आपके पास हो गया पोटेशियम के ऊपर चार्ज कितना +1. AlOX का होल थ्राइस -3. क्रॉस देयर वैलेंसीज, सो द फॉर्मूला इज K3 AlOX होल थ्राइस. पोटेशियम ट्राईऑक्सलेटो एल्यूमिनेट 3. ऑक्सलेटो का आप सिंबल भी लिख सकते हैं. ऑक्सलेटो का सिंबल होता है C2O4 2-. तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे K3 Al C2O4 होल थ्राइस. नाउ लुक एट द फोर्थ वन. डाइक्लोराइडो बिस इथेन 1,2 डायअमीन कोबाल्ट 3. कोबाल्ट 3. तो सेंट्रल मेटल आयन हमारे पास कौन हो गया स्टूडेंट्स, कोबाल्ट. डाइक्लोराइडो
दैट इज Cl2. bis ethane 1,2-diamine. ethane 1,2-diamine अगेन इन एब्रीवेटेड मैनर कैसे लिखते हैं? En. bis का मतलब है वो 2 बार है. अब कोबाल्ट की आपको ऑक्सीडेशन स्टेट गिवन है +3. Cl के ऊपर चार्ज होता है -1. कितने Cl हैं? 2. ईथेन 1,2-diamine इज न्यूट्रल, दैट इज इक्वल टू Z. तो +3 -2 इक्वल टू Z. सो Z कम्स आउट टू बी +1. तो आप इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर +1 लिख देंगे क्योंकि ये एक कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स है. नाउ लुक एट द लास्ट वन. टेट्रा कार्बोनाइल निकल 0. निकल ऑक्सीडेशन स्टेट गिवन है 0. टेट्रा कार्बोनाइल, कार्बोनाइल मीन्स CO. टेट्रा स्टैंड्स फॉर 4. तो टेट्रा कार्बोनाइल निकल 0. यहाँ पर निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है. कार्बोनाइल ऑलरेडी न्यूट्रल है, यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं आएगा.